ये कार्ड बेसिकली है भाई एमिरेट्स आईडी। तो और कैसे ये कार्ड लेने के बाद आप फॉरेक्स को लीगली में ट्रेड कर सकते हो वो हम सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। ETM के थ्रू इंडिया में विड्रॉ करे हो तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। बिल्कुल गलत, क्योंकि अगर ये सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करोगे तो एमिरेट्स आईडी इनवैलिड हो जाएगी आपकी। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज मैं उस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे हजारों रिक्वेस्ट आ चुकी हुई है। और ये टॉपिक क्या है? इंडिया में रह के फॉरेक्स को कैसे लीगली ट्रेड किया जाए। भाई साहब, इस टाइम जब इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन है, मैं तो कह ही रहा था 10 महीने से, अब तो सेबी ने खुद एग्री कर दिया है। अब होगा क्या, जब सेबी इनको फिल्टर आउट करेगी तो इसके बाद इंडियन मार्केट में वॉल्यूम्स भी बहुत कम आएंगे। और वैसे ही मेरा मानना तो ये 50 से 60% ट्रेडर्स अब इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुके हुए हैं। पर सबसे बड़ा डाउट जो आज भी उन ट्रेडर्स के माइंड में है ना, वो एक ही है कि भाई फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है। हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे कल को हमें जेल हो जाए या जिससे कल को हमारे ऊपर कोई केस फाइल हो जाए या हमारे घर पे पुलिस आ जाए। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपके लिए फॉरेक्स का ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिसके साथ आप इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स को लीगली ट्रेड कर पाओगे। मैं आपको फॉरेक्स की टैक्सेबिलिटी भी समझाऊंगा आज की वीडियो में कि कैसे भाई आप इसमें जीरो टैक्स में जा सकते हो और कैसे आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। और एक एक पॉइंट कवर करूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भाई साहब, इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है ट्रेडिंग धाम। हमारा यूट्यूब पे एक दूसरा चैनल भी है ट्रेड विद संचित के नेम से, जिस पर लगभग 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन ऑन कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि सबका ये डाउट आज के बाद खत्म हो जाए। तो भाई सबसे पहले समझो, फॉरेक्स जो है ये है क्या? ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड करना। बेसिक है, मैं नहीं बताऊंगा। आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, आप करेंसी पेयर में ट्रेड करते हो, सब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंडर आता है। अब फॉरेक्स इंडिया में इलीगल इसलिए है क्योंकि फैमा जो है ना, फैमा की रेगुलेशन कहती है अगर आप इंडिया से बाहर पैसा भेजते हो अपने इंडियन बैंक अकाउंट से, ठीक है, तो आपके ऊपर फैमा लग जाएगी। फैमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आप हमारी गवर्नमेंट, हमारी RBI का मानना है कि अगर देश का पैसा देश से बाहर जाता रहेगा तो भाई हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को अलाउ नहीं किया जाता। अगर आप इंडिया से पैसा बाहर किसी ब्रोकर को भेजते हो तो आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। सेम वे से अगर आप बाहर से पैसा इंडिया में लेके आते हो तब भी आपके ऊपर सेम सारा इशू आ सकता है। आपके ऊपर फैमा की गाइडलाइंस लग जाएंगी। और भाई अगर आप फॉरेक्स प्रॉफिट लेके आए बाहर से इंडिया में तो बड़ी खतरे वाली चीज़ है। तो मिला जुला के अगर कहा जाए तो फॉरेक्स इंडिया में अनरेगुलेटेड है। अब कई टाइम से कुछ लूप होल्स के साथ मैं और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं फॉरेक्स में। वो बेसिकली क्या है, यहाँ तो वो कोई ऐसा फॉरेक्स ब्रोकर चूज करते हैं जिन्होंने इंडिया में शेल कंपनीज बनाई हुई हैं, ठीक है, एक्सनेस जैसा। बट उसका भी अब दी एंड हो गया है। दी एंड क्यों हो गया भाई? क्योंकि इन शेल कंपनीज जो हैं इनके भी बैंक अकाउंट सब गवर्नमेंट की रडार पे और अकाउंट्स फ्रीज होने स्टार्ट हो गए। और उनके अकाउंट्स फ्रीज होंगे तो आपके भी साथ होंगे, क्योंकि पूरी चेन फ्रीज होती है। दूसरा मेथड जिसके साथ हम काम करते हैं वो है USDT। हम पहले USDT को बाय करते हैं क्योंकि क्रिप्टो इंडिया में लीगल है। USDT बाय करके वो अपने फॉरेक्स ब्रोकर में भेजते हैं, वहाँ से USDT विड्रॉ करते हैं। बट भाई बहुत देर से एक सवाल है कि कैसे फॉरेक्स को इंडिया में लीगली करें। भाई हम इन पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहते। तो भाई इसका एकमात्र सॉल्यूशन है ये कार्ड। ये कार्ड बेसिकली क्या है? ये कार्ड बेसिकली है भाई एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी मतलब एक तरह की दुबई UAE की सिटीजनशिप, जहां पे फॉरेक्स को ट्रेड करना लीगली अलाउड है। आप देखो ऐसा कुछ ये कार्ड दिखता है और ये मेरा अपना कार्ड है। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं तो भाई ये कार्ड तो मेरे पास बना ही होगा, बट ऑब्वियस है। बट द पॉइंट इज आप ये कार्ड कैसे ले सकते हो और कैसे ये कार्ड लेने के बाद आप फॉरेक्स को लीगली में ट्रेड कर सकते हो, वो हम सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो समझो फंडा क्या है। बेसिक फंडा ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए किसी ऐसी कंट्री को चूज करोगे जहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल होगी, ठीक है।
अब उस कंट्री में आप बैंक अकाउंट कैसे खुलवा पाओगे जब आप उस कंट्री के रेजिडेंट होगे, आप उस कंट्री के सिटीजन होगे। तो भाई यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन जो हमारे पास निकल के आता है वो है दुबई, जो कि इस टाइम ट्रेडर्स की खास पसंद बन चुका हुआ है। और ये खास पसंद बनने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे आप लीगली फॉरेक्स ट्रेड करते हो। अब भाई ये प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले तो देखो, जो भी प्रोसेस है ये 2 तरह के रूट से हो सकता है। मैंने YouTube पे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक गलत मेथड प्रमोट करते हुए देखा है, जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा। और दूसरा जो सही तरह का मेथड है वो है एक कंपनी फॉर्मेशन करके। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक चीज याद रखो कि ये मेथड सही नहीं है और ये मेथड बिल्कुल सही है। आपके पास मैं दोनों चॉइसेस आज की वीडियो में दूंगा, आपको समझाऊंगा। अब भाई बेसिकली ये क्या होता है, सपोज मैंने दुबई में अपनी एक कंपनी बनाई है। ठीक है, मैं अपनी कंपनी के अंडर आपको एम्प्लॉय शो कर देता हूँ। मैं शो कर देता हूँ कि आप मेरी कंपनी में बैक एंड अकाउंट संभालते हो, आप मेरी कंपनी में ये काम करते हो, आप मेरी कंपनी में वो काम करते हो, और इसके थ्रू आपको एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भेजता हूँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको एंट्री परमिट भेजूंगा। एंट्री परमिट में क्या होगा? ये वीज़ा नहीं होगा, इस परमिट के थ्रू आप दुबई आओगे। ठीक है, आप दुबई आए, दुबई आके भाई आपने क्या किया? आपने सबसे पहले अपने मेडिकल टेस्ट करवाए। ठीक है, आते सार आपने सबसे पहले अपने मेडिकल टेस्ट कराए। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आपकी 3 से 5 दिन में आ गई, 3 डेज मैक्सिमम में आ जाती है। 72 आवर्स में आपके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। अगर आपके मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट पे फिट वर्ड लिखा आया, ठीक है, उसमें क्या होता है बेसिकली आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे होती हैं, ये देखते हैं कि आपको टीबी तो नहीं है, आपको कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कम्युनिकेबल हो, यानी कि HIV जैसी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस B जैसी। तो ये डिजीज़ हैं तो आपको ये फिट वर्ड नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं है तो आपको इजीली फिट स्टेटस मिल जाएगा। द मिनट आपके पास फिट स्टेटस आ जाता है, उसके बाद आपका बनता है स्टेटस चेंज। स्टेटस चेंज क्या होता है? बेसिकली आप अभी आए होते हो वहां पे दुबई में एंट्री परमिट के थ्रू। स्टेटस चेंज में आपका एंट्री परमिट दुबई के अंदर रहते रहते ही बाहर जाए बिना इसको चेंज कर दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। ठीक है, तो आपको एक वीज़ा ग्रांट होता है 2 साल का कि आप इस कंपनी के थ्रू आप XYZ कंपनी के अंडर एम्प्लॉय बन गए हो। ठीक है, आप एम्प्लॉय बन गए इस कंपनी के अंडर, अब आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बन गया। इसके बाद आप समझो बेसिकली क्या होता है, आपको जाना होता है एमिरेट्स ID बनवाने के लिए। एमिरेट्स ID यानी कि जो कार्ड मैंने आपको अभी अपने हाथ में दिखाया था उसको एमिरेट्स ID कहते हैं, दुबई का रेजिडेंट कार्ड आप समझ लो एक तरह से। ठीक है, और इस एमिरेट्स ID की वैलिडिटी होती है 2 साल के लिए, यानी कि 2 ईयर्स। ये एमिरेट्स ID 2 साल के लिए आपकी वैलिड होगी, आपको हर 2 साल के बाद जाकर रिन्यू कराना पड़ेगा। अब इसमें 2 केस सिनेरियो होते हैं, यहाँ तो आप दुबई रह सकते हो, ये सारा काम कराने के बाद आप दुबई में ही रह सकते हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दुबई में रहना बहुत कॉस्टली है, वो सस्ती सिटी नहीं है। ठीक है, मैं काफ़ी बार अब जा चुका हूँ तो मेरे से आप पूछ सकते हो दुबई का एक्सपीरियंस क्या है। इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव। और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, रेंटेड भी आपने लेना है तो भाई दिन का 5 से 7 हज़ार कहीं पे भी नहीं। यहाँ सिंगल बेड भी 2,5-3 हज़ार से नीचे नहीं मिलता। वहाँ पे अच्छे होटल्स वहाँ पे 25 हज़ार, 30 हज़ार, 2 लाख, 5 लाख, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो आपका इस तरह से काम हो गया। अब इसमें आप दुबई में भी रह सकते हो, आप वापस इंडिया में भी आ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी करे। इसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम वीडियो में बाद में जाके आपको टैक्स इम्प्लीकेशन समझाऊंगा। मैंने देखा है लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले लो, इंडिया में रह लो, आपका पैसा इंडिया में ATM से विड्रॉ हो जाएगा और आपके ऊपर टैक्स भी नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं टैक्सेशन का काम 10 साल किया, मैं आपको बताऊंगा टैक्स की क्या स्टेटस है इसमें। ठीक है, सबसे पहला तो ये सिस्टम हो गया आपका। अब भाई दूसरा सिस्टम आपको समझाता हूँ जो लीगल तरीका है दुबई में एक काम करने का, वो है कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों के एडवांटेजेस, दोनों के डिसएडवांटेजेस आपको मैं समझाऊंगा। कंपनी फॉर्मेशन वाले रूट में क्या होता है, सबसे पहले तो इंडिया में बैठे बैठे आप एक कंपनी बनाते हो दुबई के किसी भी फ्री जोन में। फ्री जोन्स क्या हैं दुबई में ना, कुछ एरियाज डेजिग्नेट उन्होंने किए हुए हैं। राकेज है, शारजाह मीडिया सिटी है, वो तो चलो शारजाह में आ गया। देन और भी फ्री जोन्स हैं दुबई के आसपास के। तो बेसिकली फ्री जोन्स में आपकी एक कंपनी फॉर्म होती है। फ्री जोन में कंपनी क्यों फॉर्म कराई जाती है? क्योंकि सस्ती है भाई।
फ्री जोन वाली कंपनी दुबई के सिटीजन्स के साथ काम नहीं कर सकती, बाकी थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी काम कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपकी सबसे पहले एक फ्री जोन कंपनी बनती है, इंडिया बैठे बैठे बन जाती है और इस प्रोसेस में 2 वीक्स का टाइम जाता है। जब आपकी फ्री जोन कंपनी बन जाती, उसके बाद आपको एक टूरिस्ट वीज़ा पे दुबई जाना होता है। ठीक है, आप एक टूरिस्ट वीज़ा देते हो, वो सारा काम बीच में ही होता है। टूरिस्ट वीज़ा में आप जाते हो दुबई। ठीक है, आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से आप पहुँच के दुबई, वहाँ पे जाके फिर आपके वही प्रोसीजर होता है। आपका सबसे पहले होता है मेडिकल टेस्ट। अगर आप मेडिकल टेस्ट में फिट घोषित हो गए तो आपका अगला प्रोसेस हो जाएगा स्टेटस चेंज, जहाँ पे आपका ये जो टूरिस्ट वीज़ा है इसको चेंज कर दिया जाएगा दूसरे स्टेटस में। ठीक है, दूसरे स्टेटस में मतलब अब आप एक तरह का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है कि आपने वहाँ पे कंपनी खोली, आप वहाँ पे काम करोगे। उसके बाद भाई 5वीं चीज़ जो की जाती है वो आपको उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर फॉर्म किया जाता है। वो आप पहले ही होते हो। बेसिकली आपका एमिरेट्स आईडी का प्रोसेस यहाँ पे होता है और एमिरेट्स आईडी होने के बाद आप इसमें कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, यहाँ तक दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है, इसके आगे का प्रोसेस दोनों का सेम है। जैसे ही आपके पास एमिरेट्स आईडी आई, आप बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो दुबई में, जो भाई साहब फोन से ही हो जाता है इंस्टेंट। कई बैंक्स है, वायो बैंक, मशरक बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक, कई बैंक्स हैं वहाँ पे, एडीआईबी बैंक, एडीसीबी बैंक। फ़ोन से बैठे बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट मांगा जाएगा और विदिन 2-3 मिनट्स अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ तक आपका काम हो गया, आपके पास अब बैंक अकाउंट आ गया। चाहे आप गए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले रूट के थ्रू, चाहे आप गए कंपनी फॉर्मेशन वाले रूट के थ्रू, आपके पास एक बैंक अकाउंट बन चुका है। अब आप इस अकाउंट के बेसिस पे अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अकाउंट का विड्रॉल इस बैंक अकाउंट में ले सकते हो और इस बैंक अकाउंट का पैसा आप इंडिया में बैठे बैठे एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। अब इसके ऊपर टैक्स पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसके ऊपर अभी आया हूं मैं, बट पहले आप ये पॉइंट समझो। चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू काम हुआ है, चाहे आपका कंपनी फॉर्मेशन के थ्रू है, दोनों केसेस में आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो। बट अब समझो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो भाई देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में जो है ना, वो है कॉस्ट। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू जाता हूँ और अगर मैं कंपनी फॉर्मेशन के थ्रू जाता हूँ, ये 100% सही तरीका है, ये पूरा सही तरीका नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? कंपनीज बंद हो जाती हैं कल को। एक कंपनी 5-10 लोगों से ऊपर स्पॉन्सर नहीं कर सकती, तो भाई दोबारा कंपनीज बनानी पड़ती, बाद में लिमिट 50 भी हो जाती, बट कितने लोग बुला दोगे आप? तो सबसे पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर पढ़ो। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आपका 8500 to 9000 AED का खर्चा आता है। ठीक है, टोटल एमिरेट्स आईडी डाल के, सब कुछ डाल के, इसमें आपकी दुबई आने जाने की टिकट्स, वहाँ पे रहना, ये कुछ भी इंक्लूडिंग नहीं होता। यानी कि सभी एक्सपेंस इंक्लूड, बट आना जाना रहना खाना पीना इंक्लूडेड नहीं। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन वाले रूट से जाते हो तो यही काम आपका 12,000 AED में होता है। अब इस अमाउंट को 23.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, इंडियन रुपीज़ में निकल के आ जाएगा। ये शायद 2,80,000 के करीब होगा, ये 2,10,20,000 के करीब होगा। ठीक है, अब इसमें आपको जो एमिरेट्स आईडी मिलती है वो दोनों में 2 ईयर्स की मिलती है। ये भी 2 ईयर्स है, ये भी 2 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि आपको हर 2 साल बाद रिन्यू करानी पड़ेगी। बट कंपनी वाले केस में एक दिक्कत है, आपको हर साल कंपनी की भी रिन्यूअल करानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग सेम होगी एज ऑफ दिस, यानी कि 12,000 AED एवरी ईयर। ये पड़ेगा 12,000 AED, और ये अगर आप देखो तो भाई ये 2 साल में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 4,500 AED पर ईयर। अगर मैं इसकी ईयरली कॉस्ट कंसिडर करूं तो 4,500 निकल के आएगी, इसकी ईयरली कॉस्ट कंसिडर करूं तो 12,000 दिरहम निकल के आएगी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कंपनी बना दी, नहीं 1 साल बाद कंपनी रिन्यू की, बट आपकी एमिरेट्स आईडी तो चल रही है, आपका अकाउंट चल रहा है, आप 2 साल बाद फिर से नई कंपनी बना लो, 2 साल बाद फिर से नई कंपनी बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो उस केस में ये कॉस्ट भी 6,000 आ जाएगी। बट जो मैं सही तरीका, सही रूट आपको बता रहा हूँ ना, वो ये है भाई कि यहाँ पे 12,000 दिरहम साल का लगेगा और यहाँ पे 4,500 दिरहम साल का आपका लगेगा। ये लगभग 80-90 हज़ार रुपये होता है। यानी कि इसकी अगर आप मंथली कॉस्ट समझ के रखो तो ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ निकल के आती है, और इसकी अगर मंथली कॉस्ट समझ के चलो तो ये 20,000 रुपीज़ पर मंथ निकल के आती है। अब पॉइंट आता है, ये लेना किसको चाहिए? ठीक है भाई, ये लेना उन लोगों को चाहिए, उसके ज़्यादा कोई मत लो, जो एटलीस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंडिया में पिछले 6 महीने हर महीने लगभग 2 लाख रुपए कमा चुके हुए हैं।
अगर आप इस अमाउंट से नीचे फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंडिया में बैठ के पैसा कमा रहे हो तो ये सब चीज़ें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि भाई इसके कॉस्ट फिजिबिलिटी नहीं ना बैठेगी। 2 लाख रुपये कमाओगे, 20,000 मंथ का निकल भी जाएगा, उसमें से फ़र्क नहीं है। अगर आपने 2 लाख रुपये महीने कमाया ही नहीं, आप अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो और सीधा ही सोचो कि भाई मैं तो इसी रूट के थ्रू चले जाता हूँ, नो सच नीड। अगर कोई आपको कह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले इसी रूट के थ्रू चले जाओ तो आपको बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है। आप उसमें USDT वाला रूट अडॉप्ट करो, जिसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बना चुका हूँ दूसरे चैनल पे, और अगर इस चैनल पे भी वीडियो चाहिए तो बता देना भाई कि USDT वाले मेथड के ऊपर वीडियो बना दो, हम वो मेथड भी समझना चाहते हैं दोबारा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब बात आती है टैक्स रेजिडेंसी की कि क्या टैक्स पड़ेगा। तो देखो भाई, इंडिया की ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड है UAE गवर्नमेंट के साथ, जिसको कहते हैं DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। यानी कि अगर आप इंडिया में रह के, समझो आप, अभी मैं आपको इसके बारे में तो बाद में बताऊंगा, पहले आप समझो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो बट आपकी दुबई में इनकम है, ठीक है, फॉरेक्स से, आप उसको इंडिया में ATM के थ्रू विड्रॉ करो। मैंने एक इंसान को जो बहुत पॉपुलर है यूट्यूब पे ये कहते हुए सुना है कि अगर आप दुबई का पैसा ATM के थ्रू इंडिया में विड्रॉ करो तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। बिल्कुल गलत, आपको बिल्कुल टैक्स पड़ेगा। जब तक आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट हो, आपको इंडिया में रह के टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंसी चेंज करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 182 डेज इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा, बट ये मैक्सिमम 245 डेज से कम होना चाहिए। मतलब आप ये स्वीट स्पॉट हिट करोगे 182 और 245 के बीच में वाला। 245 दिन से कम रहोगे इंडिया से बाहर और 182 दिन से ज़्यादा रहोगे इंडिया में बाहर। अब ये बहुत डिटेल्ड में सेक्शंस हैं, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के सेक्शंस पढ़ाने के लिए नहीं आया। अब मैं ट्रेडर हूँ, बहुत पहले मैं टैक्स का अच्छा खासा काम किया है, तो भाई अब मैं ये सेक्शंस पढ़ाने के लिए नहीं आपको जाऊँगा। मैं आपको वैसे बताऊँगा कि इसके बीच में वाला आपको स्वीट स्पॉट हिट करना पड़ेगा, तब आप टैक्स रेजिडेंट बनोगे दुबई के। और जब आप दुबई के टैक्स रेजिडेंट बनोगे तब आपके ऊपर 0% टैक्स होगा। अगर आप दुबई में कंपनी बनाते हो, वहाँ के एम्प्लॉय हो, रहते इंडिया में हो, पूरा टैक्स देना पड़ेगा। वहाँ की इनकम में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंडिया में डाल के टैक्स देना पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ, जाके सेक्शन पढ़ लेना, किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ ले। अगर कोई ऐसा मिसगाइड आपको करता है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। टैक्स सिर्फ तब नहीं देना पड़ेगा जब आपकी ये टैक्स रेजिडेंसी चेंज हो जाती है, आप इंडिया के टैक्स रेजिडेंट नहीं हो, चाहे कंपनी फॉर्मेशन है चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के थ्रू है। अब भाई उन ट्रेडर्स के लिए जो चाहते हैं ये सर्विसेज को अवेल करना, यानी कि अगर आप चाहते हो, मैंने आपको बताया आप 2 लाख रुपए महीने से कम बना रहे हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंडिया में बैठ के, कोई नीड नहीं है, कहीं जाओ आराम से जैसे करो। बट अगर आप अच्छा खासा अमाउंट बना रहे हो, कल को आपको जेल ना हो, कल को आपके ऊपर कोई केस ना हो, आप इस ID पे मेल कर सकते हो, TWSconsultancy@gmail.com, ठीक है। आपको मेरी टीम के द्वारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। पासपोर्ट लगता है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पासपोर्ट लगता है, अगर आपने कंपनी फॉर्मेशन रूट के थ्रू जाना है तो कंपनी का नाम लगता है, सब वो चीज़ें लगती है और आपको सारा प्रोसेस समझा दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना बेसिक इंडिया में अर्न करो तब कराना, नहीं तो कोई नीड नहीं है। आपके पास कोई सोर्स है जिससे आप सीधा कराना चाहते हो तो आप उससे भी करा सकते हो, क्योंकि हमने ये जो सर्विस स्टार्ट की है ना, हम इसमें सिर्फ गवर्नमेंट फीस चार्ज करने वाले हैं। आप चेक करना नेट पे, दुबई में गवर्नमेंट फीस एक कंपनी फॉर्मेशन की 12,000 दिरहम है, जिसकी आपको गवर्नमेंट के द्वारा स्लिप्स मिलती है। हम वही फीस चार्ज करने वाले हैं, हमारा इसमें कोई भी किसी भी तरह का लेना देना नहीं रहेगा। तो आप किसी और के थ्रू भी कराना चाहते हो आप करा सकते हो। ये हमने फैसिलिटी बेसिकली अपनी TWS फैमिली के लिए बनाई है कि आप लोग अगर वहाँ के टैक्स रेजिडेंट बनना चाहते, मतलब आप वहाँ के रेजिडेंट बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो। टैक्स रेजिडेंट के लिए तो आपको खुद बनना पड़ेगा। और हाँ, एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट हाँ, अगर आपने वो भी कराना होगा तो वो 8500 दिरहम्स के आसपास होता है, आप उस रूट के थ्रू भी करा सकते हो। हर 2 साल बाद आपको रिन्यू करानी पड़ेगी एमिरेट्स ID, हर 6 महीने में एक बार आपको दुबई जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखना, क्योंकि अगर ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करोगे तो एमिरेट्स ID इनवैलिड हो जाएगी आपकी। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई, आपको टैक्सेबिलिटी समझा दी मैंने आज कि भाई जो लोग आपको कहते हैं कि दुबई में पैसा बनाओ, इंडिया में 0% टैक्स दो, वो बिल्कुल फेक है। TWSconsultancy@gmail.com ये हमारी ईमेल ID है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी, लाइक करना भूलना ही मत और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।